सी लुकिंग सो प्रिटी एंड ये व्यू तो आपको पता ही है कितना प्रिटी है यहाँ पे। भारत में क्रिसमस का फुल माहौल बन चुका है सिटी में एंड मैं आपको क्रिसमस का जो वाइब है वो दिखाऊंगी। अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा शाम को बाहर निकलूंगी। तो हमारे पर्थ में यही है कि दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो, रात होते ही यहाँ पे ठंड हो जाती है। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि अपना जैकेट कैरी करना पड़ता है, पुल ओवर, क्योंकि आपको इवेंचुअली रियलाइज़ होगा कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कितनी भी वो गर्मी हो, ठंड हो जाती है। अभी शाम को हम जाएंगे थोड़ा बाहर, आपको दिखाएंगे माहौल क्रिसमस का। पूरी सिटी डेकोरेट होती है यहाँ पे। एक महीने पहले डेकोरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स 28 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया है डेकोरेशन एंड पूरा एरिया एकदम लिट है। प्लस ये देखो हमारे अकोमोडेशन में भी इन्होंने डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, इस वगैरह लगा दिए हैं हर जगह। और जितने भी घर हैं यहाँ पे सबर्ब्स में, तो मैं सिटी में रहती हूँ, पर जितने भी सबर्ब्स, तो यहाँ पे कॉलोनी को सबर्ब्स बोलते हैं, वहाँ पे जितने भी घर हैं वो इतने प्यारे डेकोरेट हो गए हैं। जैसे हम दिवाली पे डेकोरेट करते हैं, लोगों ने क्रिसमस के लिए घर डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है। जो काउंसिल होती है वो यहाँ पे कंपटीशन रखती है कि जिसने भी सबसे अच्छा घर डेकोरेट किया है उसको फिर अवार्ड दिया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है। इसलिए लोग और ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन करते हैं। और आपको सुन के बहुत ही बड़ा ताजुब होगा कि यहाँ पे जो गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी वगैरह होती है, वो भी डेकोरेट होती है एकदम डिस्को लाइट। टॉप टू बॉटम एकदम रेड वाइट एंड ब्लू लाइट्स में पूरी जो पुलिस की जो कार्स होती है वो भी डेकोरेट हो रखी है। उसका कोई वीडियो होगा तो मैं इसमें डालूंगी ताकि आप देख सकें कैसा है। एंड फुल क्रिसमसी माहौल हो चुका है। यूके में ऑफकोर्स, यूके यूएस में बहुत ज़्यादा होता है, पर ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको समर क्रिसमस एक्सपीरियंस करने को मिलती है, बिकॉज और कंट्रीज़ में, यूके यूएस में फुल ठंड हो रही होती है इस टाइम, बट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ का जो सीज़न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर बाकी कंट्रीज़ के। अभी इस टाइम हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, गर्मी का जो क्रिसमस होगा वो एक्सपीरियंस करेंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बीचेस पे जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। एंड डाउन साउथ यहाँ पे बहुत प्रिटी है, वहाँ पे कुछ एयरबीएनबी बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं फैमिलीज़ के साथ, वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही डिफरेंट माहौल रहता है यहाँ पे क्रिसमस का। लास्ट ईयर तो मैं क्रिसमस पे इंडिया गई थी, न्यू ईयर क्रिसमस के उससे पहले जब मैं यहाँ पे थी तो फिर मैंने कैंपिंग वगैरह के लिए हम लोग गए थे। ओह माय गुडनेस, इतनी गर्मी थी, प्लस यहाँ पे फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, काफ़ी अच्छा था। हम कैंपिंग के लिए गए थे यहाँ पे साउथ में। जो हमारे पर्थ का जो साउथ साइड एरिया है वो बहुत प्रिटी है। स्टार्ट होता है बसल्टन, बनबरी, फिर आता है एल्बनी, मार्गेट रिवर। ये जो एरियाज है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब आपको मैं वर्ड्स भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एकदम वहाँ का जो पानी होता है इट्स लिटरली लाइक ब्लू एंड जो सीनिक ब्यूटी है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो बीचेस है वो मेलबर्न और सिडनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं इवन मेलबर्न सिडनी से, वो हमारी बीचेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। बस मेरे को था कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हम बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, और अभी नीचे जाते हैं। नीचे जाके थोड़ा एक दो काम है, फिर बनाएंगे डिनर और फिर जाएंगे बाहर। एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो वो आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप कैसे नेचर के हो। यू आर शोइंग दैट, बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग दैट, मे बी इट्स नॉट देयर नेचर, लाइक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तो वो आपके साथ मैच नहीं खाएंगे। सो लेट इट बी। अरे हम लाइटिंग देख रहे हैं, चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं लाइटिंग, क्रिसमस लाइटिंग। यहाँ पे जब भी कोई सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं तो ऐसे लगा देते हैं लिफ्ट में कवर्स, ताकि लिफ्ट ख़राब ना हो, का ध्यान रखा जाता है ताकि लिफ्ट वगैरह ख़राब ना हो। बस अभी जाते हैं, आपको दिखाते हैं लाइटिंग। और आज है फ्राइडे एज वेल, फ्राइडे का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। फ्रॉम हियर ये हमारे बाहर हमेशा ही ऐसे रहता है एरिया। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो, रात को जैसे ही सनसेट हुआ और वेदर ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने ये पुलोवर पहन रखा है, जैसे कि ट्रैक पुलोवर। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस का। हमारे बाहर का एरिया कितना प्रिटी लगता है। किचन में रहने से लिटरली ऐसा लगता है कि किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हो, एकदम वैसी वाइब आती है। जब खाना बनाते हैं तभी लगता है कि घर पे है, अदरवाइज तो एकदम ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर ही स्टे कर रहे हो। इस टाइम हल्का हल्का ट्रैफिक है,
कि मोस्टली क्या होता है यहाँ पे फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सो सिटी कम ही आते हैं लोग यहाँ पे, अनटिल अनलेस कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो कुछ हो तभी लोग सिटी आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। सो इतना सिटी में ट्रैफिक नहीं रहता है फ्राइडे को। अभी क्या कर रही, बस आई नहीं रही है, अभी आई है एक बस। ऐसी हरकतें करते हैं कई बार लोग। ऐसे मुझे आपको दिखाना है क्रिसमस डेकोरेशन, बट उससे पहले आई थिंक आई शुड गो गेट ग्रोसरीज। सो वैसे मुझे आपको दिखाना है क्रिसमस डेकोरेशन, बट आई थिंक उससे पहले जाके मुझे ग्रोसरीज ले आनी चाहिए क्योंकि वो 9 बजे बंद हो जाएगा। सो जल्दी से जाके ग्रोसरी में कुछ नहीं, मुझे सिर्फ योगर्ट लेके आना है। सो 2 मिनट में योगर्ट लेके आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्रिसमस लाइट्स। हर चीज़ डेकोरेट है। सो ये ऑफिस है यहाँ पे पूरा, नीचे भी शायद कुछ पार्टी वगैरह चल रही है और दिस इज़ लाइक एन एरिया अगेन, some people are bathing there and stuff, but yeah, this is so pretty. हम लोग को एकदम वो कॉपी करने लग गए, जैसे हम लोग दिवाली में अपनी लाइट्स वगैरह करते हैं वैसे ही लोग क्रिसमस पे करने लग गए हैं। सो क्रिसमस पे पहले इनके लिए सिर्फ क्रिसमस ही होता था, बट अब लाइट वाइट्स करने लग गए हैं। और ये पीछे फिर से एक पब बार है, एक और ऑफिस है, इन्होंने भी डेकोरेट कर रखा है। इस क्या है, जब मैं पर्थ मूव हुई थी तब इतना अच्छा यहाँ पे जितना डेकोरेशन नहीं होता था उतना अभी ज़्यादा अच्छा होने लग गया है। सो इस साल मुझे लग रहा है कि जो डेकोरेशन है बाकी के सालों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सो अच्छी बात है, आई मीन डे बाय डे दे आर इम्प्रूविंग दैट वे। लाइट्स इन्होंने चेंज कर दिए यहाँ पे, पुलिस जो आपको पता है आप हमेशा देखते हुए और पापा के साथ जमाते हैं यहाँ पे ट्रेड कर दिया इन्होंने, पूरे बाल ख़राब होते हैं। कॉम करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। वेट कर रखा है कितना प्रिटी, प्लीज़ कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ योगर्ट लेना है यहाँ से। हमारा फेवरेट है, हमेशा नहीं आते हैं बीच में। ऑफकोर्स हम लेते हैं योगर्ट्स और उसके साथ में लेते हैं कॉफ़ी, जो हमारी फेवरेट कॉफ़ी है। देखते हैं, आई डोंट थिंक होगी फ्राइडे को, और सैटरडे को फिर भी होता है, अगर सुबह सुबह आओ तो मिल जाती है, अभी लगता नहीं है होगी। एंड यस, हमारा जो शक था वो एकदम सही निकला, नहीं है सारी कॉफ़ीज़ है बट हमारी वाली कॉफ़ी नहीं है। फ्लेवर ला दिया है ये वाला, बट जो हमें चाहिए वो नहीं है। तो बस योगर्ट ले लेते हैं। योगर्ट भी आपको पता है मोस्टली कौन सा वाला लेते हैं, ये बेस्ट है यहाँ का, फार्मर्स का ग्रीक स्टाइल नेचुरल योगर्ट। सब मैंने ट्राई किए हैं योगर्ट्स यहाँ पे, बट लास्ट ईयर दिस इज़ द बेस्ट वन। ये वाले भी बहुत पसंद है, शेप्स पिज़्ज़ा फ्लेवर, हाफ प्राइस पे है। सो एक पैकेट लिया है अभी फिलहाल, लास्ट टाइम पहले ज़्यादा ही ले लिए थे, रख ही थे फिर। अच्छा होता है, जाते हैं एक चीज़ लेने के लिए और लेके आते हैं 2-4 एक्स्ट्रा ही। सो बस अभी वो लेके जाते हैं, आपको थोड़ा सिटी दिखाते हैं एंड सिटी के बाद चलेंगे जो मेन डेकोरेशन हो रहा है क्रिसमस का वो दिखाने के लिए। एंड सामने सो प्रिटी, अभी क्रिसमस वाइब्स आ रही है क्योंकि यूके में जो क्रिसमस होता है गाइस, आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो पक्का से यूके का क्रिसमस एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि जो लंदन का क्रिसमस है वो कहीं पे भी नहीं है। नॉट जस्ट लंदन, यूके के मतलब कहीं के भी आसपास के एरिया का, दैट इज़ फैबुलस। ऐसा क्रिसमस मैंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो एंड लंदन हो सकता है, बाकी भी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी अच्छा होता है। सो अगर आपको कभी चांस मिले तो आपको जाके वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट अदरवाइज़ आपको भी दिखाते हैं। सो प्रिटी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ऐसे डेकोरेट किया है, चीज़ होती है। यहाँ पे लोग चला के सिटी में आते हैं फ्राइडे को, क्योंकि उनको लगता है कि चलो जाके कुछ खा पी के आते हैं, सिटी घूम के आते हैं, बट हम तो सिटी में ही रहते हैं। तो कहते हैं ना घर की मूंग की दाल बराबर, यहीं रहते हैं तो थोड़ा वो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, बट फिर भी मेरे को तो बहुत वैल्यू है। सिटी में मैं रहती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो, आप यहाँ रह पाते हो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हो, और बाकी लोगों को आना पड़ता है दूर से चला के, बट आप यहीं की यहीं रहते हो तो आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती है ऑलरेडी। जी, कितना प्यारा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने, और बिज़ी भी है कितना ज़्यादा, इतना मैंने कभी सिटी को बिज़ी देखा ही नहीं है, सिटी को कभी बिज़ी देखा ही नहीं है, कितनी ज़्यादा बिज़ी हुई है। सो आई थिंक वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस चल रहा है, तो सब लोग उस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। एंड दूसरी साइड यहाँ पे फूड मार्केट लगता है। सो जब भी यहाँ पे सर्दियाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो यहाँ पे फूड मार्केट लगता है। सो वाली चीज़ है चल रहा है यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। लुक एट इट,
एंड दिस इज सो क्यूट। और एप्पल स्टोर यहाँ पे, सो बिजी, क्यूट। यहाँ पे लोग कुछ बलून्स वगैरह सेल कर रहे हैं। इधर भी कुछ पीपल आर सेलिंग दिस लाइट स्टफ। These are the food trucks here. The food trucks here, सारे different cuisine के। इधर सब यही है, food trucks। ट्रक वाली चीज़ है ट्वाइलाइट मार्केट इसको बोलते हैं। ये हमेशा से है यहाँ पे। सो जब मैं यहाँ मूव हुई थी तब भी ये चीज़ रहती थी और अभी भी है ये चीज़ यहाँ पे। ऑल द डिफरेंट कुजीन्स प्लेस आ गया। एंड देन इधर फिर बाउलिशेस और ये सब। ये इधर देखो ये आ गया। इधर ये पास्ता वाली प्लेस आ गई। थाई फूड प्लेस हियर। एंड tacos place and the lovely Christmas tree here as well. See, this is all lit. So busy. खुशबू आ रही है। ये इंडियन ट्रक है, फूड ट्रक। इसके सामने से अच्छी आ रही है, बढ़िया। सो इट्स गुड हियर। पहले से काफ़ी ज़्यादा फूड ट्रक्स है। सो लाइक आई सेड कि ये हमेशा से ये लोग करते हैं यहाँ पे फूड मार्केट। बट अभी जो फूड ट्रक्स है उन्होंने काफ़ी आगे तक एक्सटेंडेड है। सो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते हैं कॉटन ऑन से एंड देन इट एक्सटेंड्स टू हियर, सो विच इज़ गुड। काफ़ी वैरायटी है। सो इंडियन प्लेस। चलते हैं वापस, दिखा दिया आपको। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। सो ये एवरी फ्राइडे होता है। सो जिसको भी इधर आना है, यू नो इट्स अ मैंडेटरी थिंग। इफ दे वांट टू हैव समथिंग नाइस दे विल कम एंड हैव इट, व्हिच इज़ गुड, बिकॉज अदरवाइज आपको ये इतने सारे कुजीन्स का एक जगह नहीं मिलता है। हमारे पर्थ में तो नहीं होता है। अगर आप मेलबर्न सिटी में रहते हैं सो स्टिल वहाँ पे होता है। यू डू गेट ऑप्शन ऑफ दीज फूड ट्रक्स कि शाम को, हर शाम को फूड ट्रक्स लगते हैं। मेलबर्न में तो इंडियन फूड ट्रक्स लगते हैं पूरे शाम को एरिया में। सो यू कैन गो एंड हैव इट। बट हमारे पर्थ में इतना ज़्यादा नहीं होता है। एरिया है, सो ये भी एकदम लिट हो रखा है यहाँ पे। सो या बस अभी चलते हैं। ये तो आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आगे लाइटिंग दिखा के एंड देन आई टेक यू टुवर्ड्स द सिटी। ये देखो फिर से लाइटिंग यहाँ पे। लाइक आई सेड 9 बजे तक सब कुछ खुला है यहाँ पे। सो अभी आपको हमने दिखाया फूड मार्केट यहाँ पे। सो जो भी बहुत अच्छा है। डिफरेंट कुजीन्स ऑप्शन मिल जाते हैं। इंडियन तो वहाँ पे सिर्फ एक है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, सो आई कांट टेल यू कैसा है। बट सामने से निकले तो खुशबू अच्छी आ रही थी। आई एम अज्यूमिंग इट्स गुड। बट यहाँ जब भी आप आते हो तो आप सेफ ऑप्शंस होता है। कुछ बिरयानी टाइप इस टाइप का ले सकते हो। समोसास कभी मत लेना, बिकॉज समोसास में क्या करते हैं वो मार्केट से ख़रीद के जो फ्रोज़न समोसास होते हैं यूजुअली उसी को सेल करते हैं। सो पैकेट लेके आते हैं $7-8 का, $10 का मैक्सिमम। और यहाँ पे वो सेल करते हैं उस समोसे को $5 या $6 का। एंड द टेस्ट इज़ नॉट गुड एज़ वेल। इससे अच्छा तो आप घर पे भी वो समोसा कर सकते हो। बाहर आप जाते हो यू वांट समथिंग फ्रेश एज़ वेल, बट वो नहीं है यहाँ पे। बाकी और भी आपको सारे कुजीन मिलते हैं। इटालियन हुआ, वियतनामीज़, कोरियन, थाई, प्री मच एवरीथिंग यू गेट इट। देखो ये यहाँ पे सारा आ गया। ये देखो यहाँ के जार प्ले करते हुए। मुझे ना एक लॉन्ड्री मैं वो कैप्सूल से आई थी, वो मुझे चेंज करवाने थे बिकॉज मैं गलती से गलत लेके आ गई। मम्मा पापा को काफ़ी पसंद है वो। सो मैं जो यूजुअली यूज़ करती हूँ वो उनको काफ़ी अच्छे लगे। सो आई वाज लाइक आई विल गेट इट वन फॉर देम, बट मैं गलती से गलत लेके आ गई। सो वो मुझे चेंज करवाने हैं और मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रख दिया। सो कल वीकेंड है, कल ढूंढेंगे और फिर उसके बाद में उनको देंगे। पर मैंने नोटिस किया था कि लास्ट फ्राइडे यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, आज कम है। बिकॉज ऑफकोर्स ये लास्ट फ्राइडे से ही स्टार्ट हुआ है लाइट्स वगैरह। सो मे बी पीपल वांटेड टू कम एंड सी इट। और आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको अभी ऑलरेडी देख लिया है। सो फॉर देम इट्स लाइक इफ़ यू ऑलरेडी सीन इट देन व्हाट्स द पॉइंट। चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फ्राइडे को 9 बजे तक सब खुला रहता है। बट अगर आपको सैटरडे को सुबह यहाँ पे अगर आना है, लेट्स से यू वांट कम हियर फॉर अ कॉफ़ी और एनीथिंग, सो मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे बंद होती है। एंड उसके लिए आपको बहुत घूमना पड़ता है अगर आपको कुछ कैफ़े वगैरह देखना है। सो यहाँ पे अभी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आई टुक अ फ्रेंड अराउंड एंड वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं थे कुछ, क्योंकि मैं कभी जगती नहीं होता जल्दी। अगर वीकेंड होता है तो मैं 10 बजे जगती हूँ, 9:30 बजे जगती हूँ। गाइस किसी को बताना मत क्या इतना लेट मैं जगती हूँ। सो कॉफ़ी का सवाल ही नहीं उठता। घर पे हमारी कॉफ़ी है, राइट, यू नो माई फेवरेट कॉफ़ी। सो आई विल यूजुअली हैव दैट वन। बट जो फ्रेंड थे उनको कॉफ़ी बाहर पीनी थी तो उनको हम लेके आए बाहर।
एंड यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं थे। सो एक कैफ़े है कॉफ़ी क्लब, जो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में पूरी में चेन है। जो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग रहते हैं आपको पता होगा कि ये चीज़ होती है, पर अगर ऑस्ट्रेलिया से आप बाहर हैं तो आपको नहीं पता कॉफ़ी क्लब क्या है। तो कॉफ़ी क्लब होता है, वो खुल जाता है सुबह सुबह जल्दी ही। एंड अदरवाइज़ यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ होते हैं वो मोस्टली वीकडेज़ पे जल्दी खुल जाते हैं, पर 2-2:30 बजे बंद हो जाते हैं। पर जो बाकी कैफ़ेज़ है वो सुबह जल्दी नहीं खुलते हैं वीकेंड पे। सिर्फ कॉफ़ी क्लब यहाँ पे खुलता है और ब्लू कैफ़े है वो खुलता है। और उसके अलावा अगर यू वांट टू कम टू द सिटी, अगर आप हे स्ट्रीट या मुरे स्ट्रीट आ रहे हैं, सो अगेन यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। बट आई शो यू दिस वन प्लेस जो खुली रहती है। अजीब अजीब से लोग थे, इससे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो कई बार आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आगे पीछे कैसे लोग हैं। सो इस जगह का नाम है ब्रेड्स कैफ़े। सो ये JB Hi-Fi और जो बुलीज़ है उसके एकदम बाजू में है, और आपको जो सामने दिख रहा होगा सॉवेनियर शॉप उसके जस्ट ऑपोजिट है। ये देखो ये यहाँ पे ये जगह है। और अगर आप बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा एरिया है। सो यू कैन सिट आउटसाइड एंड ईट। लेकिन चलते हैं आपको फाइनली हम सिटी की तरफ, आइए हमारे साथ। हम वहाँ से भी जा सकते हैं। सो हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, टू बी बेटर। जल्दी टाइम हो रहा है 5 4 3 2। ये जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्यूटी। ये रूफ टॉप बार है यहाँ पे, सैंटा के अटायर में बाइक पे जगह है क्यूटी। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, यहाँ का फेमस रूफ टॉप बार है। बट हमें रूफ टॉप बार की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज हम सिटी में रहते हैं एंड हमारे घर से ही प्रॉपर सी का व्यू आता है यहाँ पे, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। और इस जगह में लाइटिंग बहुत अच्छी है, जहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी आती है हम खुश हो जाते हैं। सो या अब पूरा क्राउड इधर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो लाइटिंग सब दिखा के लोग आ रहे हैं इधर कुछ खाने पीने के लिए। आपको कभी भी यहाँ बाहर आके खाना खाना ही नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। जितना हो सकता है घर पे ट्राई करो, घर पे बनाओ, क्योंकि एक तो नंबर 1 यू सेव मनी एंड नंबर 2 कुछ मज़ा नहीं आता है। इवन इफ़ यू आर होस्टिंग पार्टीज, अपने घर को बुलाओ लोगों को, फ्रेंड्स को, और पॉटलक टाइप करो, बिकॉज कोई मतलब नहीं है, बाहर टेस्ट भी नहीं आता और फालतू पैसे वैसे खर्च करते हो आप। सारी स्ट्रीट्स पे उन्होंने ऐसी लाइटिंग कर दी है। दिस इज़ एक्चुअली लिटिल डिफरेंट फ्रॉम Murray Street. Alright, so the plan is changed. I wanted to show you this Murray Street before Hay Street, और उसके बाद चलेंगे लाइटिंग देखने। आगे लाइटिंग थोड़ी अलग है, इस पे कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हाँ मोस्टली जो स्टोर्स है वो जल्दी बंद हो गए हैं और वहाँ पे अभी तक ओपन अप है स्टोर्स। ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट लाइटिंग है। बहुत टाइम मुझे लगा था कि 9 बजने वाले हैं, जाके पहले थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेनी चाहिए, बट अभी तो बहुत टाइम है, आराम से जा सकते हैं हम। सो ये हम बहुत क्विक थे सारी चीज़ें लेने की, बहुत एक्साइटमेंट थी आपको लाइटिंग दिखाने की, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। स्ट्रीट मुझे काफ़ी पसंद है। ये बस रोड यहाँ से क्रॉस, ये देखो लाइटिंग ऑलरेडी आपको दिखने लगे यहाँ से। अब यहाँ से जाएंगे रोड क्रॉस करके, थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिखाएंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे। यहाँ की लाइट नहीं हुई, यहाँ की लाइट हो चुकी है, बट अपन को जाना इधर है, कोई नहीं है, सब जगह लाइट्स हो चुकी है। बहुत ही देर के बाद हम रोड क्रॉस करके आ चुके हैं दूसरी साइड। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइट्स। ये देखो दिवाली वाइब्स प्लस क्रिसमस वाइब्स, इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग दीज डेज। बस लाइट कर देते हैं हर जगह, बहुत प्रिटी है। आगे दिखाते हैं आपको, देखो ये बिल्डिंग हमेशा वैसी ही थोड़ी लिट रहती है, बट अभी इसमें थोड़े कलर्स ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की पहचान, जस्ट लाइट्स एंड स्टफ। फिर से यहाँ पे कैंगरूज को इन्होंने कर रखा है लाइट्स डेकोरेट, हैव दैट व्यू। ये देखो इस वॉल पे इन्होंने कर रखा है पूरा, ये चर्च है, इस पे ये सेल कर रहे थे। सो बच्चे यहाँ पे हुला हुप्स वगैरह कर रहे थे, सब कुछ अभी गए हैं, अभी मैंने जाते हुए देखा है। चीज़ कर रखी है यहाँ पे इन्होंने, लाउंज एरिया बना रखा है किड्स का विद पेरेंट्स। सो वो अपन देखते हैं, वो सामने से जा सकते हैं, वो बहुत प्रिटी है, पर शायद वो 9 बजे बंद हो जाता है। तो मुझे याद है लास्ट टाइम शायद 9, ये चेंज हो रहा है इसी नाउ। सो इसके लिए तो लोग पीछे बैठे हैं, वो देख रहे हैं। सो इट्स चेंजिंग। सो सिटी ऑफ पर्थ जो है ये सारे इवेंट्स करवाती है यहाँ पे। चेंज हो गया है। फैमिली के साथ लाउंज वाला एरिया है वो मिस हो गया, तो ऐसा करते हैं कि
एक बार वापस जाते हैं, आपको दिखाते हैं, बिकॉज मेरे दिमाग से निकल गया। क्योंकि अगर मैं इस साइड से आती तो मैं देखती हूँ, मैंने रोड क्रॉस करके मैं दूसरी साइड से आई थी। कई बार होता है गाइस, प्लानिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बट इट्स फाइन। आपको वापस जाके दिखाते हैं, खुला होगा तो दिखा देंगे और नहीं होगा तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है आप उससे समझ जाना। सो बस अभी आपको जाते हुए वहाँ पे आई डोंट नो, ये जो ट्रैफिक लाइट है इस पर इतना टाइम लग रहा है उसको ग्रीन होने में, पता नहीं क्यों। क्रॉस करके जाना है उधर। तो इन्होंने ये पीछे वाला जो एरिया है इसको भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया था डेकोरेट, बट इस बार नहीं है, इस बार सिर्फ आगे की साइड इन्होंने डेकोरेट किया है। सो मे बी नॉट दिस ईयर बट इट्स फाइन, whatever they have done is pretty good. So yep, just cross the road now. करे गाड़ियाँ आ रही है पर देखो करे जा रहे हैं, देखो इधर भी ट्रैफिक है, बस यहाँ वेट कर रहे हैं। चीज़ों का टाइम 9 बजे का होता है, सो मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि वो बंद हो गया होगा वहाँ पे, बट स्टिल ट्राई करना चाहिए, जाके देख के आना चाहिए। बंद हो गया तो बंद हो गया, और अगर खुला है तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं। से सेंटर है, so इसके जो पास वाली जगह है उसका नाम ही पेटिशन है, दिख रही है। सो मे बी ओपन हो अभी, यहाँ से भी खुला है बट अपन आगे से जाएंगे। जो होती है फ्री होती है सिटी में, और सिटी के आसपास का ये भी कवर करती है। ये सिर्फ हॉप ऑन हॉप ऑफ, कोई कार कुछ भी नहीं, आगे से पीछे से कैसे भी चढ़ो और उतरो कहीं पे भी। ओपन अब यहाँ पे रिलैक्स एंड रिचार्ज विद क्रिसमस क्राफ्ट आइसक्रीम। यस, सी दिस इज स्टिल ओपन, इट्स क्लोज, आई वाज राइट, सो इट सेज 9 PM। डन लाइक अ फोटो बूथ हियर एंड एवरीथिंग। सो वैसे इन्होंने बाइंड अप कर दिया है, पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। स्टिल इंट्यूशन वाज राइट। सो लाइक आई सेड, मुझे लग रहा था कि 9 बजे बंद हो जाएगा, सो वो सही बात थी, 9 बजे बंद हो गया था। सो यहाँ पे उन्होंने इधर लेफ्ट साइड में क्राफ्ट रखी है बच्चों पे, तो जब ये बाइंड अप हो गया है जस्ट बाइंडिंग इट अप। एंड फोटो बूथ, और इधर और है एक और फोटो बूथ और डेकोरेशन, इधर डेकोरेशन, दिस डेकोरेशन, दिस साइड एज वेल। So you just go there like a photo frame. तो सी अब वापस हम आएंगे, पता नहीं दिखाने खाने के लिए, बड़ी बहुत 2 बच्चे बाहर से देख रहे हैं। फिर बहुत लेट लतीफ़ लोग आ रहे हैं जो देख रहे हैं कि चीज़ें क्या हो रही है, बट लोगों को सिर्फ फोटो बूथ से मतलब है। सो पीपल आर गेटिंग पिक्चर्स डन हियर। जो क्राफ्ट वगैरह, कुछ बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, बच्चों की शक्ल उतर चुकी है कि उनको वो क्राफ्ट देखने का चांस नहीं मिला। उदास चेहरे के साथ बच्चे जाते हुए, परिवार यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाते हुए। सो ये दिखाया हमने आपको क्रिसमस का डेकोरेशन। ये कैसे डेकोरेशन हो रखा है सिटी में, बट ऑफ कोर्स पता नहीं, मेरे को पता नहीं आप वीडियो में कितनी वाइब आई है नहीं आई है, बट यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छी वाइब आ रही है, एकदम क्रिसमसी माहौल बन चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने ट्राई किया कि आपको वाइब आई है तो आप बताइए, और नहीं आई है तो जगह में भी थोड़ी, जो मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें मुझे यूके की वाइब आती है, मेलबर्न की वाइब आती है। जो मेलबर्न है, मेलबर्न में जितनी भी स्ट्रीट्स है वो इसी टाइप की है, बहुत अच्छी है। सो आपको काफ़ी मेलबर्न वाइब्स आएगी यहाँ पे। सो जो लोग गए नहीं है मेलबर्न, उनके लिए यही मेलबर्न है, यही स्ट्रीट मेलबर्न है। सो बस अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और घर जाने के लिए क्या है, सीधा हमको लेना है एक बस, और फिर हम होंगे घर पे। बस अभी थोड़ा थोड़ा वॉक करते हुए हम जा रहे हैं सब वापस जाते हुए। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी, ऑयल गैस के, शेवरॉन और सारी। और यहाँ पे लॉन्ड्री है और एक कैफ़े भी खुल गया है अब यहाँ पे। सो लॉन्ड्री तो हमारे घर में ही है, बट स्टिल ये इधर देखो कैफ़े भी खुल गया है एक। और यहाँ पे गर्मी आ चुकी है तो कॉकरोचेस दिखने लग गए हैं, इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस। अगर किसी को कॉकरोचेस से डर लगता है तो बहुत ज़्यादा डर लगे, बट या हमको लकीली कॉकरोच से डर नहीं लगता है, सो वी आर ओके। अदरवाइज़ तो यहाँ नीचे ही इतने सारे कॉकरोचेस घूम रहे हैं यहाँ पे। तो आ चुके हैं हम घर, होम स्वीट होम। Right, so back to home now, and that was all in this vlog. Hope you guys enjoyed watching this one. I shall see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself. Bye.